आपको जो पढ़ाऊँगी आप उसमें से बस वही करिएगा, दैट विल बी इनफ फॉर यू ऑल। अच्छा, अगर हम पहले टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है व्हाट इज़ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। सही है, ये आप लोगों ने इनकी बारे में आप लोगों को बस मालूम होना चाहिए कि हार्डवेयर का क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। क्योंकि बस आप लोगों को ऐसा हो कि आप लोगों को आना चाहिए ये कि डेटाबेस जो होता है वो हमारा डेटा को रिट्रीवल के लिए यूज़ होता है, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट की फुल फॉर्म है DBMS। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आती हैं पेपर में, लाइक एब्रीवेशंस की अगर हम बात करें तो वो पेपर में आती हैं। बाकी इस लेक्चर में आप लोगों को ये सब मालूम होना चाहिए कि ये सब क्या है और ये कैसे वर्क करता है, दैट विल बी ना। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की एप्लीकेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि टेलीकॉम, बैंक, हॉस्पिटल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्विस इंडस्ट्री, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग एंड मैनी मोर, ये सारी चीज़ों में यूज़ होता है, और IT की फुल फॉर्म। उसके बाद ये भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। मॉड्यूल नंबर 2 ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, मॉड्यूल नंबर 2, क्योंकि इसमें मुझे याद है मेरे भी सवाल आए थे। इतना तो मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या आया था, लेकिन इसमें से कोई ना कोई सवाल आया था। आई गेस अरिथमेटिक ऑपरेशंस का ही सवाल आया था। इसमें जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं आप लोग बस वही याद करें, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और सेट ऑफ स्टेप्स इन सीक्वेंस टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। एल्गोरिथम का याद कर लें और डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स याद कर लें। वर्ड के बारे में आपको पता हो कि वर्ड क्या है, दैट्स इट। और स्प्रेडशीट तो आप सबको मालूम होगा, एक्सेल में यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है सर्च इंजन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी पेपर में आता है। सर्च इंजन जो होता है वो गूगल को कहते हैं। गूगल में हमारे पास में डिफरेंट सर्च इंजन आ जाते हैं, जो कि गूगल, याहू, तो हाँ ये रहा क्यूरी। हमें ये चीज़ देखनी है क्यूरी होता क्या है। क्यूरी होता है जो हमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम जिसको सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे हमें सर्च करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, हमने इंटरनेट पे सर्च किया वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या है, हमें नहीं पता, तो हमारी ये क्यूरी थी, हमने इस पर रखी, तो ये क्यूरी ये होती है। और कोटेशंस हमें पता होने चाहिए। जब हम कोटेशंस में लिखते हैं ना, दैट इसका मतलब ये है कि हम इसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। अगर हम कोटेशन में नहीं लिख रहे हैं ना, इसके मतलब नहीं है हम कुछ भी नहीं कर रहे। कोटेशन का मतलब ही यही है कि अगर आप कोटेशन में एयरपोर्ट लिखते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखते हैं इस्लामाबाद, तो वो वही शो होगा। अगर हम सिंपल उसमें लिख देते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। और दूसरी बात ये, क्यूरी फॉर्मेशन में आपको थोड़ा सा क्लियर वर्ड्स में लिखना होता है, लाइक व्हाट हेड हर्ट्स, यू कैन से हेड एक, राइट। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बस आप पढ़ लें, दैट विल बी इनफ। मैं बार बार इसलिए ही कह रही हूँ क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें इतनी ज़्यादा चीज़ें में। जो हाईलाइटेड चीज़ें ये बहुत काफ़ी होंगी। क्यूरी में हम ये भी कहते हैं वेदर क्या है लाहौर का। इसके बाद में हमारे पास में आ जाते हैं सर्च ऑपरेटर्स। सर्च ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो सर्च ऑपरेटर्स हमें पता है सोशल मीडिया, लाइक हम अगर @ लगाएंगे तो हमें जैसे इसमें जैसे उन्होंने एग्जांपल दी भी है ना कि फीफा वर्ल्ड कप @फेसबुक एंड फीफा वर्ल्ड कप ट्विटर, तो ये बस @ का काम है। @ मोस्टली ट्विटर पे यूज़ होता होगा, आपको मालूम होता है, हर जगह यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली आप लोगों ने ये ट्विटर पे ही देखा होगा पहली बार। उसके बाद हैशटैग। अच्छा, हैशटैग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ हमने भी हाँ बस मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है। अच्छा देखो, जो हमारा पास वो है ना हैशटैग वो ट्विटर के अंदर भी यूज़ होता है। जैसे आप लोगों ने ट्विटर पर ही पहली बार हैश देखा होगा, क्या हो गया मुझे। अच्छा छोड़ो आप इस बात को। अच्छा उसके बाद में हमारे पास में आ जाते हैं हैशटैग। सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है, आप लोगों को मालूम होगा। बाकी आप बस इसमें से पढ़ लें। हाँ ये पता होना, मेरा ये वाला सवाल आया था वाइल्ड कार्ड के अंदर क्या होता है, तो वाइल्ड कार्ड के अंदर ये आप बस पढ़ लें कि ये कहाँ यू कैन राइट इज़ थिकर एंड वाटर। बेसिकली इसमें ना सब पढ़ लिएगा, इतना कोई नहीं है, क्योंकि बस मैंने सवाल आया था कि वाइल्ड कार्ड क्यों यूज़ होता है, क्या होता है, दैट्स इट। अब हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना, वो आ जाती है बूलियन ऑपरेटर्स। अगर हम बूलियन ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास होता है एंड और। इसमें और नॉट भी होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये सर्च ऑपरेटर्स के अंदर है जी। जैसे हमारे पास में आता है ना फॉर कंप्यूटर एंड साइंस, अभी जो बीच में एंड है ये उन्होंने इसीलिए लगाया एंड, लाइक अगर हम
बहुत वर्ड्स हैं, लेकिन अगर कोई जैसे हमने दिया कंप्यूटर और, तो यानी कि या तो कंप्यूटर या तो साइंस, इसमें दिया कंप्यूटर एंड साइंस। बाकी अगर हम सर्च की बात करें तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी site.com, अगर हम साइट की तमीज़ की जैसे हम लिखते हैं ना पूरा रिलेटेड यूट्यूब और जैसे, तो ये सारा चीज़ें इसमें आ जाता है। स्पेसिफिक साइट सर्च करना है ना आपने, तो आप ऐसे आ जाओ इसमें। उसके बाद में है इमेज का सर्च करो, तो हम ऐसे भी कर सकते हो। और गूगल स्क्रीन, ये याद कर लेना, गूगल स्क्रीन टू 360 डिग्री टिल्ट कर सकता है, तो 360 डिग्री। उसके बाद में है इन टाइटल। अगर हम बात करें इस वाले मॉड्यूल की एडवांस सर्च ऑपरेटर में, तो उसमें लिखा हुआ है टाइटल, दिस ऑपरेटर विल गिव अस ओनली दोज वेब पेजेस इन विच द सर्च टर्म अपीयर्स इन द टाइटल ऑफ द वेब पेजेस। एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप किसी वेब रिसर्च को इंटरेस्टेड है ना सर्च करने में, तो जैसे आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, तो ये टाइटल होता है, सही है। मतलब इन टाइटल के अंदर है आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, आईफोन और एंड्रॉयड का वो ये टाइटल है। ऑल एंड टाइटल में ये होता है कि यू विल फाइंड दोज वेब पेजेस इन विच एनी ऑफ द वर्ड आईफोन और एंड्रॉयड, जैसे हमने ऊपर देखा था ना एंड और, अब इसमें दे दिया आईफोन या और एंड्रॉयड, सही है। और ये आपने कॉमा देख लेना, ये वैसे आया तो नहीं था, लेकिन आप लोगों को करना है, मेरे पेपर में नहीं आया, क्या पता आपके पेपर में आ जाए। और हमने प्रॉक्सिमिटी सर्च वो होता है जिसके अंदर एजुकेशन है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी आ गया, लाइक बोथ द वर्ड शुड बी collocated on the web pages within the margin of 3 words. Like to achieve this, like education around 3, this query will give all those web pages on which both words are available within the margin of 3 words. बस पढ़ लेना है आप लोगों ने, जो हाईलाइटेड है मैं वही बता रही हूँ, वही कर लें इनफ है, वही कर लें इनफ है, अपना सर ना खपाएं। इतने एक एक नोट्स का एक एक लाइन लिखने के लिए आप अपना सर ना खपाएं, अपने आप को सुकून दें, जो चीज़ बस है वो इनफ है। उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं गूगल एड्स तो आप लोग रोज़ ही देखते होंगे, वो एडवर्टाइजमेंट्स जो आ जाती हैं, कभी किसी की कोका कोला की आ जाती है, किसी की जो कि हमारी बाइकॉटेड लिस्ट में। अच्छा, इसके बाद में हमें ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हमारा ईमेल, मेडिकल इशू और नेम, ये लोकेशन, ये सारी चीज़ें ना, मतलब हमें ये अवॉइड करनी चाहिए गूगल पे सर्च करने से, क्योंकि अननेसेसरी तो नहीं है ना कि अगर आप अपनी पर्सनल चीज़ें आप गूगल पे लिख दो पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि वो तो डेटा वो कर रहे होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं सारा डेटा, जो भी मतलब डिफरेंट वेबसाइट होती है ना जो हैकिंग की होती है, वो भी चेक कर रही होती है, तो वो किसी की वो इन्फॉर्मेशन पकड़ लेती है। इसलिए अब हमारे पास ये भी है कि डेंजरस को सर्च पे जैसे हमने हैकिंग लिख दिया, पॉलिटिक्स लिख दिया, पॉइजन किलर, कोई ऐसे अटैक्स की सारी चीज़ें ना थोड़ा सा वो होती है कि आप उसको ना सर्च करें, दैट विल नॉट। अच्छा, बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स ऐसे होते हैं कि फ्री म्यूज़िक, अब देखो आपको म्यूज़िक सुनना है, आपने गूगल पे सर्च किया, हाँ फ्री म्यूज़िक, अब आपके पास फ्री म्यूज़िक आ गया, लेकिन आपको वो फ्री म्यूज़िक दे रहा है, लेकिन असल में वो आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है, लाइक हैक कर लेगा ना ईजी से, क्योंकि उसके अंदर वो होते हैं वायरसेस होते हैं ऐसी वेबसाइट्स पे, तो आप लोग अवॉइड करें ऐसी वेबसाइट्स को यूज़ करने से, बस इतना पता होना चाहिए आपको। और ये अनप्लेजेंट रिजल्ट्स देखो, अनप्लेजेंट रिजल्ट्स का मतलब ये कि यानी कि अगर आप कोई स्किन कंडीशन सर्च करें अजीब सा, थोड़ा सा यू फील डिस्गस्टेड, ऐसा वाला रिज़ल्ट आ जाता है अनप्लेजेंट रिजल्ट्स में। और स्मोकर लंग्स, इसके बाद में है ये रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग। हाँ, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एबेकस जो था वो बिल्कुल अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइसेस था, और एबेकस था, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि ये पहला जो कंप्यूटिंग डिवाइस था वो क्या था, वो एबेकस था। और हमें पता है कि उसकी रूट कहाँ है, चाइना से। कहाँ से है, चाइना से। और ये मशीन बहुत सिंपल है, और इसके अंदर बीड्स लगे हुए हैं और रॉड्स लगे हुए हैं, लाइक ये जैसे आप देख सकते हैं, एक सामने तस्वीर मौजूद है हमारे। और हमें इसका नाम पता होना चाहिए कि किन 4 लोगों ने इसका वो किया था, लाइक ब्लेज पास्कल फ्रॉम फ्रांस एंड विलियम लेबनीज़ फ्रॉम जर्मनी, चार्ल्स बेबेज फ्रॉम इंग्लैंड, 3 लोगों का। उसके बाद में हम बस आप देख लें कि मशीन का डेटा कैसे होता है, लेबनीज़ का पास्कल, और ये सारी चीज़ें, ये बस इतना पता होना चाहिए कि इसको बनाया किसने, 3 लोगों ने बनाया, और इसका नाम क्या है, उसकी रूट्स कहाँ से। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ लें।
पंच कार्ड किसने किया था? हरमन होलेरक ने किया था। कब किया था? जब 1890 का यूएस का सेंसस हुआ था तब किया था। सही है। और इसका ये मालूम होना चाहिए कि है ना कहाँ है ये जो कार्ड्स है ना, सच कार्ड्स अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज पंच कार्ड्स एंड सर्वाइव एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर्स एज वेल इनटू दी 1970s। ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। बाकी ये जॉर्ज और मार्क आई ने जो अपनी डिग्री कंप्लीट की थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। इन्हीं एक ही आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। सही है। और दूसरा फैक्ट शीट ऑफ ENIAC में हमारे पास में, वैसे तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ से लेकर 10.5 पूरा इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्ट दिस वेबसाइट थिंग। वैसे भी MCQs, अच्छा हमारा पेपर MCQs बेस्ड आया था CS1 का। अब देखिए आप लोगों को क्या आता है, और अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ तो आप लोग कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, ताकि फिर मैं अगली वीडियो में उसको करेक्ट कर दूँ। फैक्ट शीट ऑफ ENIAC में ये है कि 10,000 कैपेसिटर्स थे और 70,000 रजिस्टर्स थे। ये याद होना चाहिए। सही है। ये आया था मेरे पेपर में आई गेस। ये मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ तो आपको थोड़ा सा सहारा मिले कि यार इतना मुश्किल नहीं है, आप अपने आप पर बोझ ना डालें। मैं बार बार स्टूडेंट्स की आसानी के लिए बोलती हूँ। अच्छा, प्रोसेसिंग का डबल था 2 साल में, प्रोसेसिंग पावर डबलिंग इन 2 years, डेस्कटॉप कंप्यूटर बाय स्टीव जॉब एंड IBM जो था वो कब हुआ था लॉन्च? 1981 में। ये याद, डेट्स वगैरह याद रख ले। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आया ही था मेरे पेपर में। अच्छा देखो, बिट क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज होता है। जैसे हमें पता है कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर करते हैं वो 0 और 1 से करते हैं, लाइक बाइनरी में करते हैं। और हमें बाइनरी लाइक इट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। क्या चीज़? बिट्स। अगर हम मालूम करें चिप का चार्ज होता है वो 0 और 1 है। जो ग्रीन से हाईलाइटेड है ना वो तो आपको मस्ट करना ही करना है। सही है। उसके बाद में यूनिट्स, ये हमें पता होना चाहिए। 1 बाइट यूनिट जो होता है वो 8 बिट्स है। 1 किलोबाइट 124 है। और 1 मेगा है वो भी 124 KB है। ये आसान है, अगर आप थोड़ा सा समझें तो ये याद कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये, हाँ, ये जो 8 है ना, 8 = 1 बाइट = 256, ये भी याद करना। बस जो हाईलाइटेड है वो याद करें हम। अब देखो ये चीज़ समझ लें। 2 का 0 है तो 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो ये 2 का है वो 7 है तो 128 है। हाँ, सिमिलरली 8 इज रिप्रेजेंटेड एज 0, 0, 1 और फिर ये 65। ये मैं एक वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आप लोगों को आसानी से समझा दूँगी। बाकी इसमें जो हाईलाइटेड है ना ग्रीन, आप लोग वो याद कर ले। उसके बाद में हमारे पास में आता है